हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप सबका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के मैं आई हूँ। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि आप अपना प्रोफेशनल ब्रश सेट जो है, मेकअप ब्रशेस एंड द ब्यूटी ब्लेंडर्स, आप कैसे क्लीन करते हो। बिकॉज हर यूज़ के बाद हर क्लाइंट के बाद क्लीन करना पड़ता है, तो उन्हें भी हेल्प मिलेगी उनके जो पर्सनल ब्रशेज़ है उन्हें क्लीन करने के लिए। तो मैंने कहा कि ज़रूर, एंड इस पर एक डिटेल्ड वीडियो तो होनी ही चाहिए कि कैसे मैं क्लीन करती हूँ। बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रशेज, वन इज़ फॉर पाउडर वंस एंड वन इज़ फॉर लिक्विड वंस। जो लिक्विड वाला जैसे हमारा लिक्विड ब्लश का होता है, या फिर फाउंडेशन ब्रश, कंसीलर ब्रश, आईब्रो ब्रश, लाइनर ब्रश, लिपस्टिक वाला जितना भी होता है, जो लिक्विड वाला होता है वो क्या होता है ना, वो सूख जाता है, तो वो पानी से एंड सोप से वो नहीं निकलता है। तो उसे कैसे साफ करा, सो स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट एंड या let's start. So this is my brush set. This is from London Prime and I got this from Delhi. This is for 7,420 pieces के, बट आपको पर्सनल यूज़ में इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज़ फॉर प्रोफेशनल यूज़, तो आप पर्सनल यूज़ के लिए अलग अलग से जो आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो भी ब्रश होगा वो आप कैसे क्लीन करते हैं, इसमें कितने ब्रशेस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। समथिंग लाइक दिस, अराउंड 25 ब्रशेस होंगे। बिकॉज कुछ अलग लोकल ब्रशेस जो मुझे बहुत पसंद थे मेरे पहले के, एंड सम फ्रॉम लॉरियल, वेरी गुड ब्रशेस, वो सब भी हैं इसमें। तो इसमें अराउंड 25 ब्रशेस अभी मैं सारे क्लीन करने वाली हूँ। एंड द ब्यूटी ब्लेंडर्स आई यूज़, तो बड़े वाली यूज़ करती हूँ मैं पूरे फेस के लिए, तो वो है फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। मैं सबका लिंक नीचे दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो दीज आर फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी, बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इज। एंड ये कुछ मिनी ब्लेंडर्स हैं जो मैं कंसीलर्स के लिए एंड अराउंड द माउथ एरिया ये सब के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो दीज आर मिनी वंस। आई गॉट दिस फ्रॉम लोकल मार्केट, 15 रुपये में आपको कहीं भी किसी भी स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। जस्ट आस्क फॉर मिनी ब्लेंडर्स, तो ये छोटे छोटे वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज समथिंग जो मैं इंट्रो में दिखाना भूल गई, बट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई मेकअप किट, जो मेकअप आइटम नहीं है। ये आपको देखने में शू पॉलिश जैसा लग रहा होगा, मुझे मेरी एक क्लाइंट ने पूछा भी था, बट ये शू पॉलिश नहीं है, ये ब्रॉन्सन का है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा टाइप का स्पंज टाइप का है, एंड इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके आई शेडो ब्रशेज है उसका आई शेडो इसमें निकल जाता है, जो ड्राई वाले हैं। लाइक व्हेन वी डू स्मोकी आईज या फिर नॉर्मल कोई भी आईज, तो क्या होता है कभी कभी हमने ब्लैक पिक करा इससे एंड हमने किया, फिर हमने इसे वापस रखा। अब आपको मान लो अगर उसका ट्रांजिशन आपको दूसरे कलर का देना है, पिंक करना है, एंड याद नहीं रहता बिकॉज जल्दी में, एंड कभी कभी क्या होता है कि इसी ब्रश को फिर उठा करके गिर गया क्लैम्जी के भी, तो इसी ब्रश को उठा करके फिर पिंक ले लो एंड फिर करने लगो, तो वो ब्लैक पिंक सब मिक्स हो जाता है एंड इट जस्ट स्पॉइल्स योर आई मेकअप। तो हमारे दोबारा से हटा करके करना पड़ता है। तो उस कियोस से बचने के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज़, जैसे कि जो भी पाउडर ब्रश है, पाउडर प्रोडक्ट उस पर लगा हुआ है, आई शेडो है, कुछ भी है, वो पूरा इसमें निकल जाता है। यू जस्ट हैव टू रब इट, इट्स सो गुड। ये मुझे पता चला था मेरे अकेडमी डेज में, वहाँ पे एक दी आती थी, वो पहले से मेकअप आर्टिस्ट थी अकेडमी से पहले से, तो उनके पास ये था, उन्होंने मुझे ये बताया था। तो काफ़ी कूल है ये चीज़। तो सारा पाउडर प्रोडक्ट जो भी आपका है वो इसमें आ जाता है। तो ये ड्राई क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, जब आप काम के वक्त आपको साफ करना है तो, बिकॉज टिश्यू पेपर पे नहीं निकलता है। आप कितना भी निकालोगे, आई शेडोज का पिगमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसमें रह ही जाता है, बट इससे सब निकल जाता है। लेकिन लिटरली अगर मैं कभी मेकअप वीडियो शूट करूँ तो मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगी कितना निकलता है। तो अभी लेट्स क्लीन दिस वन टू। इसका ये डब्बा रहने देते हैं, ये भी मैं क्लीन करती हूँ। तो ये भी कर लेते हैं बिकॉज ये भी पूरा आप देख सकते हो पूरा गंदा है अभी दोनों साइड से। तो क्लीनिंग के लिए आपको चाहिए क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक क्लीनिंग पैड। लाइक ऐसा होता है, इसके पीछे ये ऐसा सक्शन वाला रहता है, ताकि आप इसे वॉश बेसिन में या कहीं पे भी ऐसे लगा सकते हो। इसके ऊपर जस्ट आपको ऐसे रब करना है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें टेक्सचर्स बने होते हैं, ये रिजेस बने होते हैं, तो उसके हेल्प से ये इजीली क्लीन करता है आपके ब्रशेस को। ये अगर आपके पास नहीं है देन व्हाट यू कैन डू, कैन टेक एनी टी स्ट्रेनर जो कि पुराना हो गया है, या फिर 10 रुपये में आप खरीद लो, जो भी नेट वाला होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन करता है। वो भी टी स्ट्रेनर में भी आप ऐसे से चाय छन्नी जो होती है उसमें भी आप आराम से ऐसे से कर सकते हो। डू यू नीड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें, लाइक जैसा मैंने अभी आपको ब्रश क्लीनर वाला दिखाया, उस वाले में ही एक सोप पूरा बना रहता है जो नॉर्मल सोप बार भी कर सकता है। एंड
सम आर लिक्विड्स लाइक पैक का भी, एंड आई थिंक एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा ब्रांड है जिसका आता है 2000 का क्लीनर्स। लाइक यू डोंट नीड दोज क्लीनर्स कि आप मेकअप ब्रशेस क्लीन करने के लिए आप 2000 इन्वेस्ट कर रहे हो। इवन इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, आपको नहीं ज़रूरत है। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या चाहिए। सो व्हाट आई यूज़, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। एक कोई भी घटिया सा इनएक्सपेंसिव सा शैम्पू जो आपके यूज़ में नहीं है या फिर महंगा नहीं है, बिकॉज यू डोंट नीड दैट। शैम्पू आपके बालों के लिए नहीं है, तो आप कोई भी, मैं ये यूज़ करती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी बैड, तो फॉर योर हेयर। या फिर आप कोई भी एक इनएक्सपेंसिव सा फेस वॉश ले सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम हिमालय, दिस इज़ फॉर 80 रुपीज़, तो दिस विल ऑल्सो वर्क। एक आई थिंक आपका बहुत चलेगा। जो आप फेस पे यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर एक्सपायर्ड है, आप फेंक ही रहे हो, तो वो भी आप चलेगा। लाइक मैं यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल। दिस इज़ फॉर द लिक्विड मेकअप ब्रशेस, फाउंडेशन एंड ऑल। तो ये ऑलिव ऑयल मुझे आया था बहुत पहले एक पेड रिव्यू के लिए, लाइक आई थिंक 1-2 साल पहले, बट मैंने वो किया नहीं था। मुझे पसंद ही नहीं आया था इनका ब्रांड, तो मैंने कभी फेस पे या हेयर पे कभी अप्लाई किया ही नहीं। तो शुरू से मैं इसे कुछ चीज़ें क्लीन करने में ही यूज़ करती थी। तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप ऑयल, कोकोनट ऑयल, एनीथिंग, मैं ये ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ये ले लो। टॉकिंग अबाउट द ब्लेंडर्स, इसे क्या करना है, एक पतीले में गर्म पानी करिए आप, बिल्कुल गर्म पानी, उसमें शैम्पू डालिए या फिर विम बार का जो लिक्विड होता है, लिक्विड वाला, वो डालिए एंड उसको अच्छे से पूरा विस्क कर लीजिए कि वो पूरा फोमी हो जाए। एंड देन उसमें से डिप करके छोड़ दीजिए अराउंड 10 to 12 मिनट्स। तो मैं इसे डिप कर देती हूँ, तब तक हम अपने ब्रशेस क्लीन करेंगे। ओके, तो गर्म पानी बिल्कुल खौलता हुआ नहीं चाहिए, बट हमें गर्म पानी चाहिए एंड उसमें हम हमारा लिक्विड डिटर्जेंट को अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि वो पूरा फोमी हो जाए। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने विम लिया है। एंड अब हम इसमें हमारी ब्यूटी ब्लेंडर्स को अच्छे से सोक करेंगे ताकि वो अंदर तक पूरा चल जाए। एंड अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा ब्यूटी ब्लेंडर रेस्ट कर रहा है, अब हमारे ब्रशेस क्लीन कर लेते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द पाउडर वन। दिस इज द कंडीशन ऑफ माई ब्रश राइट नाउ। ये लिपस्टिक लग गया है तो ये नहीं हटेगा बिकॉज बहुत दिन का हो गया है। बट कैन यू सी द ब्रिसल्स, इट्स ऑल पिंक एंड दिस वॉज नॉट पिंक, दिस वॉज लाइक वेरी वाइट। तो अभी मैं इसे क्लीन करने के बाद दिखाऊंगी। ये मेरा ब्लश वाला ब्रश है, तो बस आप पानी से भिगा लो एंड देन टेक योर शैम्पू और वट एवर यू आर टेकिंग, उसको ऐसे डालना है एंड देन जस्ट यू हैव टू स्वर्ल इट बहुत प्यार से, बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती से। एंड ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसके ब्रिसल्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड वो टूट जाएगा। तो प्लीज़ अपने बालों से भी ज़्यादा इनके बालों का ख्याल रखें। आप टकले हो जाओ चलेगा, ये नहीं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सी द डिफरेंस, ये ब्रिसल्स देखो आप, ये वाइट हो गए हैं अब। दोनों आपको दिख रहा है, यानी मेरे फेस पे फोकस जा रहा। ऐसे ही करके हम हमारे सारे पाउडर ब्रशेस को क्लीन करेंगे। ब्रशेस को कभी भी गर्म पानी से, जैसे हमने ब्यूटी ब्लेंडर्स को डाला है, तो आप अपने आप को बहुत काबिल मत समझिएगा कि साथ में ब्रशेस को भी उसी में ऐसे करके डिप कर देते हैं एंड देन एक साथ निकालेंगे और बस यूं यूं आराम से निकल जाएगा। नो, ये जो होता है, ये ब्लैक वाला पार्ट एंड ये वॉन्ड इस पे ग्लू से चिपका हुआ रहता है। तो जब ये गर्म पानी में जाएगा वो ग्लू मेल्ट हो जाएगा एंड ये ऐसे खट से ऐसे बाहर आ जाएगा। तो गर्म पानी में ना धोए, इसे ठंडे पानी में धोए। थोड़ी मेहनत लगेगी बट कर लीजिए अपने ब्रशेस के लंबी उम्र के लिए। एंड प्यार से यस, तो ये भी साफ़ हो गया है। ये मैंने एक ग्लास ले लिया यहाँ पे सारे धुले हुए ब्रशेस रखने के लिए बिकॉज उसमें गुम हो जा रहे हैं, कौन सा वॉश कर लिया मैंने, कौन सा नहीं। ये है मेरा ग्लिटर ब्रश, इससे मैं ग्लिटर लगाती हूँ ब्राइडल आईज पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ग्लूई है, आई थिंक इसको भी मुझे करना पड़ेगा बिकॉज इसमें यू सी दैट टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट से वापस लौटा हुआ ब्रश। ब्रश को मैं धो रही थी, ब्रश ने मुझे धो दिया है। मैंने सारे अपने पाउडर ब्रशेस धो लिए हैं एंड सारे वाइट हो चुके हैं एज यू कैन सी। नाउ लेट्स कम टू द लिक्विड ब्रशेस पार्ट। आप देख सकते हो पूरा फाउंडेशन जो है वो चिपक चुका है एंड ये अब नहीं निकलेगा बिकॉज ये सूख गया है। लिपस्टिक ब्रश जो है सेम, जो लाइनर ब्रशेस की तो हालत ही बुरी हो रखी है एंड ये भी फाउंडेशन ब्रश है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि मैं इसे कैसे वॉश करती हूँ।
with oil. You just need 3-4 drops. You just need 3-4 drops, and yeah, just see the makeup that gets break down due to oil. ये नहीं निकलता है. You see that? ये ऐसे नहीं निकलेगा सिर्फ साबुन एंड पानी से. Now we'll take the shampoo again इसी पैलेट पे. ऑयल की ये देखिए ऑयल के कारण कितनी सारी लिक्विड लिपस्टिक आ गई थी बाहर. एंड देन डबल क्लेंजिंग करेंगे हम शैम्पू से, सेम प्रोसेस. एंड देन रिंस करके ये देखिए नाउ स्पंज की बारी थी, तो इसे हम नॉर्मली बस ऐसे ही शैम्पू से एक बार कर देने से ये पूरा क्लीन हो जाता है. सॉरी फॉर द वाटर वेस्ट, मैं देखना भूल गई थी कि पीछे नल चल रहा है. सो या बस हमें इसे एक बार, इसे 2 बार स्क्वीज़ कर लेना मैक्सिमम, एंड सारा प्रोडक्ट बाहर आ जाता है. बहुत ईजिली ये साफ़ हो जाता है एंड वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. टाडा. तो अब काफ़ी देर हो गया इसे सोक हुए, तो इसे अब अच्छे से हम इन्हें स्क्वीज़ कर लेना है ताकि जितना भी इसका फाउंडेशन है वो सब बाहर आ जाए. फाउंडेशन कंसीलर जो भी है अच्छे से 2-3 बार करिएगा इसे, 2-3 वाटर से. ये देखिए सारा फाउंडेशन बह गया नाली में, इतना महंगा. एंड अब इसे फिर से रिंस कर रही हूँ. एंड अगेन इसे हमने अब अपने पाम पे फेस वॉश लेकर रब करके क्लीन करना है, बिकॉज़ एक बार स्क्वीज़ करने से सिर्फ नहीं क्लीन होता है, बिल्कुल अंदर तक फाउंडेशन चला जाता है कितने भी अच्छे ब्रांड का स्पंज हो. तो ये देखिए अब ये पूरा क्लीन हो गया है. एंड ये जो दाग है ये टिंट का है, टिंट का दाग नहीं जाता है तो वो नहीं हटेगा, बट सारे साफ़ हो गए हैं देखिए. एंड देन आपको बस इसे बालकनी में एयर ड्राई होने रख देना है. धूप में रखे तो और बेटर है, बट ऐसे ही सुखा लिया. सो ये सारे ब्रशेस हो गए हैं वॉश, एंड मैंने एयर ड्राई होने के लिए रख दिया है. इतनी धूप में अंदर एसी छोड़ करके मैं बालकनी में या गर्मी में वीडियो बना रही हूँ आपके लिए पूरे दिन दहाड़े धूप में. तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड या फॉलो फॉर मोर. कोई भी क्वेरी है आपको यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे. प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ. मैं बहुत थक गई हूँ, सो बाय.